हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट में गया है। जो टीआरई 1 या 2 में जो भी लोग नियुक्त हुए हैं, उन लोगों का नींद उड़ा चुका है। समझिए कि वह लोग में चिंता का विषय बना हुआ है, या अभी जो टीआरई 3 में भी 1 to 8 में रिजल्ट लिए हैं, वैसे लोगों के लिए भी यह चिंता का विषय बना हुआ है। मुद्दा क्या है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले यह मुद्दा आखिर गया क्यों हाई कोर्ट में, तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता क्या है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि यह काम कैसे करता है और कैसे महिलाओं का सिलेक्शन ज़्यादा हो जा रहा है और पुरुष कम रह जा रहे हैं। हालाँकि पुरुष तैयारी भी ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन गलत नीति के कारण, गलत आरक्षण पॉलिसी के कारण उनका सिलेक्शन कम हो रहा है। तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, और बात करेंगे कि कैसे डुअल गेम खेला गया है बिहार सरकार के द्वारा, और इसमें कैसे युवाओं के साथ भारी धोखा हुआ है, और इसमें कहीं न कहीं युवाओं का काफ़ी क्षति हुआ है, और बाहरी राज्य की जो महिलाएँ हैं, उनको काफ़ी लाभ हुआ है। उसके चलते समझिए कि युवा कम चयनित हुए हैं बिहार का। तो तरह-तरह का आप देखते भी होइएगा, आए दिन पेपर में निकलते रहता है कि ज़्यादा पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा महिलाओं का चयन, ज़्यादा महिलाओं का चयन। तो कहीं न कहीं यहाँ बहुत बड़ा इश्यू था, लोग को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह मुद्दा अब हाई कोर्ट में गया है, और हाई कोर्ट में निरंतर सुनवाई हुई है, और पिछले दिनों भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, और यह मुद्दा निकल कर आया है, जो सबकी नींद उड़ा के रख दिया है। तो अगर आप टीआरई 4 की भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, या आप पहले नियुक्त हो चुके हैं या नियुक्त होने वाले हैं, तो सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, चूँकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यह इतना बड़ा मुद्दा क्या है। क्योंकि अगर आप टीआरई 4 में तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने अधिकार को जानिए कि आपको कितना अधिकार दिया गया है, कैसा आरक्षण दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता क्या है, आखिर यह मुद्दा तूल क्यों पकड़ा और कैसे क्यों चला गया। तो ये मुद्दा जानने के पहले दोनों आपको आरक्षण समझना होगा कि आखिर ये दोनों आरक्षण होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि वर्टिकल को हम समझाते हैं। वर्टिकल आरक्षण जो है वह सामाजिक आधार पर दिया जाता है, जैसे इसमें एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, डब्ल्यूबीसी। और यह टोटल आरक्षण जो जैसे बिहार में देखिए, तो एससी को 16%, एसटी को 1%, ईबीसी को 18%, बीसी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10% और डब्ल्यूबीसी को 3%, यानी टोटल 60% हो जाता है। और यहाँ यूआर की बात करें तो बाकी 40% हो जाता है। तो इसमें क्या है, यह सामाजिक आधार पर दिया जाता है। तो और वहीं एक यहाँ देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है यह शारीरिक आधार पर दिया जाता है, और वर्टिकल सामाजिक। तो शारीरिक आधार पर किसको किसको दिया जाता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, तो यह क्षैतिज दिया जाता है, हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं। और इसमें महिला आती हैं, दिव्यांग आते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी। और यह आपको संवैधानिक प्रावधान है, या सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण आप हॉरिजॉन्टल के रूप में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट अपवाद हैं, उसके तहत महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण दिया गया है। जैसे बिहार में ही यह 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण दिया गया है। लेकिन टीआरई 1 या 2 या टीआरई 3 में देखा जा रहा है कि यह 33% आरक्षण तो छोड़ दीजिए, एक तो 50% दिया गया, और उसमें भी हॉरिजॉन्टल देना था, तो हॉरिजॉन्टल नहीं देकर वर्टिकल दे दिया गया है। तो आखिर वर्टिकल दे दिया गया, तो इशू क्या है जिसको लेकर लोग चले गए हैं हाई कोर्ट में। तो चलिए अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से समझिए। सबसे पहले वर्टिकल आप समझिए कि वर्टिकल होता क्या है। तो वर्टिकल में तो एक तो समझ गए कि सामाजिक आधार पर दिया जाता है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लेते हैं कि कोई अपने ईबीसी कैटेगरी में फाइट कर रहा है, चाहे ईबीसी से फॉर्म डाल दिया, लेकिन उसका नंबर जनरल लाइक आ गया, या जनरल का जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा आ गया, तो ये अपना कैटेगरी छोड़ के जनरल में चला जाएगा। उसी तरह बीसी का भी कोई कैंडिडेट है, और वो अपना कैटेगरी के कट ऑफ जो है उससे ज़्यादा नंबर लाता है, और जनरल के कट ऑफ को पार करता है, तो उसका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। और बाकी जितने उसके स्थान पर जो उसके कैटेगरी में एक सीट रिक्त रह जा रहा है, जो कैटेगरी से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जनरल से हो गया, तो उसका समझिए कि उसके स्थान पर उसी के कैटेगरी के दूसरे बच्चे आ जाते हैं नीचे से। तो यह होता है वर्टिकल, यानी नीचे से ऊपर की तरफ यह जा सकता है, यानी कि ये फ्लैक्चुएट करता है। यानी कि कोई अपने कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाता है, तो वह आपको जनरल में फाइट करेगा, यूआर में, जो कि ओपन होता है। तो इसमें किसी भी कैटेगरी के लोग जा सकते हैं, यानी वह जनरल के कटअप को पार करते हैं। तो नतीजा यह होता है कि उनकी कैटेगरी के नीचे के जो बच्चे हैं कम नंबर वाले, उनका सिलेक्शन आपको कैटेगरी में फिर हो जाता है। तो ये हो गया वर्टिकल। वर्टिकल में अप्रावधान है। वहीं बात करें हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में अप्रावधान नहीं है। हॉरिजॉन्टल में होता है कि अगर मान लेते हैं एससी हो गए, और एससी की महिला हैं, और एससी की महिला है, तो वो अपना कितना भी नंबर लाती हैं, तो वो अपने एससी महिला में ही फाइट करेंगी। वही बात करें एसटी की महिला, यानी कोई भी कैटेगरी की महिला है, वो आपको जितना नंबर लाएं, वह अपने कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, यानी कि वह ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग नहीं करने का मतलब है
वही बात करें, अगर किसी भी यानी समांतर समझिए कि इसमें फ्लैक्चुएट नहीं हो सकता, यानी कि इसमें अपने कैटेगरी में ही फाइट करना होता है। वही एरर क्या हो गया है, अगर इनको महिलाओं को, अब जैसे पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं 100 सीट आ गया, किसी वैकेंसी में 100 सीट आया, तो अगर मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है तो 100 का 10% 10 हो गया। अच्छा, बीसी का 12% आरक्षण है तो 100 का 12% 12 हो गया, ईबीसी का 18 हो गया, एससी का 16 हो गया, एसटी का 1 हो गया और डब्ल्यूबीसी का 3 हो जाएगा। तो इतना हो गया। तो इसमें अब क्या करना है, जैसे किसी एक कैटेगरी का हम लेके दिखाते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस का 100 अगर सीट आ रहा है और 100 में ईडब्ल्यूएस का हिस्से में 10 आया, तो इसका 50% पहले महिलाओं को दे दिया जाता है, यानी कि 5 सीट महिलाओं को दे दिया जाता है। तो 5 सीट, चूंकि बिहार में 50% आरक्षण है, और 5 ही सीट बचता है पुरुषों के लिए। तो 5 सीट पुरुषों के लिए बचता है और 5 सीट महिलाओं को दे दिया गया। तो अगर हॉरिजेंटल रहता तो जब भी फाइट करती तो 5 ही सीट पर फाइट करती। लेकिन यह आरक्षण चूंकि वर्टिकल दे दिया गया है, तो वर्टिकल देने से यह क्या हो रहा है कि यह तो 5 सीट अपना वाला भर ही रही हैं, लेकिन इस 5 में से भी किसी महिला का ज़्यादा नंबर आ गया और वह युवा के लायक है। चूंकि महिलाएं भी काफ़ी तेज हैं और अदर स्टेट की और ज़्यादा महिलाएं जो हैं, जो पढ़ने में काफ़ी तेज हैं। हालांकि बिहार की भी बहुत ज़्यादा बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो जनरल में फाइट करती हैं, जनरल लाइक नंबर लाती हैं। तो यह अपने कैटेगरी को छोड़कर यूआर में चली जा रही हैं, और यूआर में चली जा रही हैं। चूंकि अगर हॉरिजेंटल रहता तो ये ओवरलैप नहीं होता, लेकिन यह वर्टिकल है, इसलिए यूआर में चली जा रही हैं। तो एक तो यहाँ 50% सीट ये अपना भी ले रही हैं, और वहाँ पे भी यूआर में जाकर 20 से 25% सीट पर सीधा कब्जा कर ले रही हैं। तो 50 और 20 यानी टोटल समझ लीजिए कि 75% सीट सिर्फ महिलाओं से ही भरा जा रहा है। और यह हम ईडब्ल्यूएस का उदाहरण लेके बताया। यही सेम कंडीशन आपको बीसी में भी लागू होता है, यही सेम कंडीशन ईबीसी में भी लागू होता है। क्योंकि देखिए, अगर ईबीसी का ही लीजिए तो चलिए, ईबीसी का 18 सीट अगर 100 सीट आ रहा है तो उसमें उसके हिस्से में ईबीसी में कितना आया, 18, और 18 का 50% कितना हुआ, 9 सीट हुआ। तो अगर 9 सीट देखिए, तो 9 सीट में भी मान लेते हैं 4 ऐसी महिलाएं हैं जो यूआर में, यूआर कितना नंबर लाई है, यूआर के कटे पर उससे ज़्यादा है, तो सीधा चली जाएंगी यूआर में, अपना कैटेगरी छोड़ देंगी 50% वाला। लेकिन इनके ठीक नीचे वाला जो महिलाएं हैं वह इनमें चली आ रही हैं, और यह चली जा रही हैं यूआर में। तो 50% यह और प्लस या 4 देख लीजिए, तो यह 20-25% ऐसा ही हो गया। तो 50 और 20 75% जो सीधा सा आपको संख्या महिलाओं से भरी जा रही है, जो कि पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जब महिलाएं में मेरिट है तो जाएंगे, तो नहीं। देखिए, अगर सारी सीट अगर महिलाएं ही भर देंगी तो फिर पुरुष का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, पुरुष उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि जब तक उनको जो देखिए, संवैधानिक प्रावधान भी क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए, संवैधानिक प्रावधान भी यही कहता है कि 33% से ज़्यादा आरक्षण आप दे ही नहीं सकते हैं महिलाओं को। और उसमें भी अगर आप दे रहे हैं तो हॉरिजेंटल दीजिए, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर महिलाएं फाइट करेंगी तो वह अपने कैटेगरी में ही फाइट करें, यानी अगर एससी की महिला है तो एससी में फाइट करें, बीसी की महिला है तो बीसी में फाइट करें, ओवरलैपिंग नहीं हो। लेकिन वर्टिकल देने से यह ओवरलैपिंग होता है, अपने कैटेगरी को छोड़ के या ऊपर चली जाती हैं। नतीजा यह होता है कि पुरुषों का सीट खा रही हैं। अच्छा, सीट कैसे खा रही हैं, अब आपको हम बता दें कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, तो अदर स्टेट की महिलाएं काफ़ी टक्कर दे रही हैं। काफ़ी पढ़ने में वह थोड़ा तेज होती हैं, तो तेज होती हैं तो स्वाभाविक बात है, वो जब भी बात, वो तो एक यूआर जनरल फीमेल में फाइट करती हैं, और फीमेल से भी ज़्यादा नंबर आता है तो सीधा यूआर में काउंट हो जाती हैं वो। अब नतीजा क्या होता है कि यूआर फीमेल का भी सीट उभर दे रही हैं, और यूआर का भी सीट में वह हिस्सेदारी कर ले रही हैं। और इससे क्या हो रहा है कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनका भी कहीं ना कहीं अपने कैटेगरी में ज़्यादा नंबर होने के बाद भी अपने कैटेगरी में रह जा रही हैं। और ज़्यादा नंबर होने के बाद कैटेगरी में रहने का नतीजा यह हुआ कि जो जिनका थोड़ा कम है या 1-2 नंबर से छंट रही हैं, वैसे लोग बार बार छंटने का काम कर रही हैं, बार बार एग्जाम में बैठ रही हैं और छंट रही हैं। तो नतीजा यह हो रहा है कि काफ़ी लोग इससे फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, और बिहार की भी महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यह जो आरक्षण वर्टिकल दिया जा रहा है महिलाओं को, इससे बिहार की महिलाओं को फायदा है, नहीं। इसमें सीधा सा घाटा आपको बिहार के पुरुषों को है और बिहार की महिलाओं को है। और ये घाटा किस लिए है, तो इसमें अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वह एक तो यूआर का भी सीट ले रही हैं, और अपने कैटेगरी जो यूआर फीमेल है उसको भी फुलफिल कर दे रही है। नतीजा यह हो रहा है कि वर्टिकल आरक्षण देने से 50% से ज़्यादा यह आंकड़ा पार कर जा रहा है। इसीलिए यह मुद्दा आपको उठकर कहाँ चला गया है, हाई कोर्ट में, जो कि स्वाभाविक मुद्दा भी है। अच्छा, तो प्रावधान क्या है, बिहार सरकार क्या प्रावधान किया है, तो बिहार सरकार प्रावधान क्या है, क्या की है, 9, 10, 11, 12 में तो 36 देती है, देती आ रही है, लेकिन 1 to 8 में नहीं दे रही है। हालांकि देना है, या नियम है, बिहार सरकार का ही खुद नियम है, सामान्य प्रशासन विभाग का ही खुद नियम है कि आपको हॉरिजॉन्टल आरक्षण देना है, न कि वर्टिकल। लेकिन बीपीएससी क्या की है, आयोग क्या की है कि इसमें ऊर्ध्वाधर यानी कि
वर्टिकल आरक्षण दे दी है, हॉरिजॉन्टल नहीं दी है। और यह क्लियर कैसे हुआ? तमाम तरह से जब आरटीआई लगाया गया तो देखिए एक आरटीआई का यहाँ भी आपको दिख रहा है कि टीआरई 2 में 6 से 8 में महिलाओं को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल आरक्षण दिया गया है, जो कि कहीं से न्याय संगत नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। उसी तरह एक और देख लीजिए यहाँ पे, यह आपको टीआरई 1 की बात है 26/2023 में, इसमें भी 1 to 5 में महिलाओं को ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुमान है, यानी कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है, वर्टिकल आरक्षण दिया गया है। यही मुद्दा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है और जो कि बिल्कुल नियम संगत नहीं है। अब कोर्ट में जवाब क्या दी है बिहार सरकार वो भी जान लीजिए। तो बिहार सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रही है कि हमारे पास प्रावधान जो सामान्य प्रशासन का है वह हॉरिजेंटल ही देने का प्रावधान है, यानी हॉरिजेंटल कहने का मतलब जो नियम है वही देने का प्रावधान हम लोग रखे हैं। लेकिन फिर अब सवाल उठता है कि बीपीएससी फिर वर्टिकल कैसे देकर रिजल्ट बना दी? यह तो नहीं होना चाहिए ना। जब आप दोनों में समन्वय रहा तो फिर यह नाक के नीचे से काम हुआ कैसे? यह काम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो मनमौजी वाली बात हो गई। जब नियम है हॉरिजेंटल देने का, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, कई ऐसा फैसला है, संविधान का फैसला है, इवन बिहार सरकार सामान्य विभाग का अपना गैजेट कहता है कि हॉरिजॉन्टल देना है, फिर किस आधार पर यहाँ बीपीएससी किसके बल पर समझिए कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल आरक्षण दे दी, जिससे पुरुषों की चयन कम हुई और महिलाओं का चयन ज़्यादा हो गया। तो यह आप समझ चुके होइएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आप समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि 1 to 8 में अगर 10,000 वैकेंसी आती है तो बीसी युवा का 40% होता है, यानी 10,000 का 40% कितना हुआ? 4,000। बीसी को 12% आरक्षण दिया गया है बिहार में, तो 10,000 का 12% 1,200। उसी तरह ईबीसी का 1,800 हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 1,000, एससी का 1,600 यानी 16% आरक्षण है, एसटी का 100 और डब्ल्यूबीसी का 300। और एक चीज और देखिए, बिहार सरकार तो 50% आरक्षण ऑलरेडी महिलाओं को दी भी है, लेकिन 3% एक्स्ट्रा भी डब्ल्यूबीसी को मिलता है, तो ये 50% ही नहीं, ये 53% आरक्षण हो जाता है और 53% सीधा महिलाओं को आरक्षण हो जाता है। तो अगर हॉरिजेंटल भी दिया गया होता फिर भी 53% महिलाएं आती, लेकिन यहाँ तो वर्टिकल दिया गया है। नतीजा यह क्या हुआ कि 75 से लेकर 80% सिर्फ महिलाओं का चयन हो रहा है। इसमें भी देखिए, जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको कि अगर 10,000 कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें अगर 4,000 यूआर का है तो उसमें भी 50% महिलाओं के लिए रिजर्व किया है, तो 2,000 सीट आपको महिलाओं को हो जाता है, चूंकि कैटेगरी में से ही काटकर महिलाओं को दिया जाता है। उसी तरह देखिए, बीसी का 1,200 है तो 50% 600 हो गया। तो अगर यह हॉरिजेंटल रहता तो इतना ही महिलाओं का चयन होता, लेकिन वर्टिकल देने से क्या हुआ है कि इतना के अलावा भी यह यूआर का सीट मार दे रही हैं और नतीजा क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग हो जा रहा है और जो भी अपने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वह ज़्यादा नंबर ले आने के बाद भी अपने कैटेगरी में ही सीमित हो जा रहे हैं, यूआर का सीट यूं ही गायब हो जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है और समझिए कि यह आरक्षण जो है कहीं ना कहीं काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। हम पर्सनली इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनसे उम्मीद उनके परिवार की लग चुकी है, वो लोग को बाहर करना कहीं से उचित नहीं है। शिक्षा विभाग के पास सफिशियंट मात्रा में वैकेंसी है, तो एक तो रिवाइज रिजल्ट जारी करे और जो लोग उस रिवाइज रिजल्ट के तहत बाहर हो रहे हैं, जो भी लड़कियां, उनको बाहर नहीं करे, चूंकि उनकी जॉब लग चुकी है ऑलरेडी, उनकी उम्मीद जुड़ चुकी है, वह काफ़ी साल भर से हो या 6 महीना से हो जॉब कर रही हैं, तो उनको बाहर करने का प्रयास ना किया जाए। चूंकि आपके पास एडिशनल रिक्ति है तो उन लोग को भी समाहित करें और साथ ही जो मेरिट में अब सही वर्टिकल आरक्षण जब महिलाओं को दिया जा रहा है तो पुरुष और सिलेक्ट होंगे, तो वैसे पुरुष जो मेरिट में आ रहे हैं उनका सिलेक्शन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही टीआरई 4 में ऐसी स्थिति न बने, इसका खासा ख्याल रखा जाए ताकि फिर जाकर आगे कोई विवाद उत्पन्न न हो। और आने वाले दिनों में क्या अपडेट आता है, समय समय पर अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और टीआरई 4.0 से संबंधित अगर आप तैयारी करते हैं या किसी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके जुड़ जाइए। वहाँ डायरेक्ट हमसे आप कनेक्ट होकर हमसे पूछ सकते हैं या स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तमाम तरह का मुद्दा था। इस पर फर्क यही पड़ेगा कि रद्द करने का विचार नहीं है, इसमें रिवाइज रिजल्ट होगा और रिवाइज रिजल्ट होगा तो उसमें बहुत सारे लड़कियां बाहर होंगी और बाहर होंगी तो उनको हम लोग डिमांड करेंगे कि नहीं, उनको बाहर नहीं किया जाए, उनको समाहित किया जाए। साथ ही जो लोग मेरिट में आ रहे हैं, जो लड़के जो मेल कैंडिडेट हैं, उनको भी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। जो लोग 2 नंबर 3 नंबर से छठे हैं वैसे लोग का देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या निर्णय आता है हाई कोर्ट का, क्योंकि रोस्टर का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा खेल हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।